300 वर्ष पहले लगभग 20 लोग बरसाली आए थे, बरसाली गांव में बसे। तो उस समय 20 लोग, श्रीनगर राजधानी थी राजा की, वहाँ से आए और बरसाली उन्होंने अपना स्थान बनाया। तो कुछ लोगों को रवाई उत्तरकाशी की पूरी सत्ता राजा ने दी थी, यहाँ पूरा शासन वही करते थे। तो उस समय उन्होंने बरसाली की गांव की स्थापना की। ये नाग राजा भी उस समय से है, तो 300 साल पहले से नाग राजा का मंदिर बरसाली, और तब से पूजा जा रहा है। तो ये हमारा ईष्ट है। वैसे जब यहाँ 20 लोग आ गए तो गढ़ जो रेणुका देवी वो कुल देवी बनाए उन्होंने। वैसे जो उनकी अपनी देवी थी वो बाला त्रिपुरारी सुंदरी थी। आज भी बाला त्रिपुरी सुंदरी का जो मंदिर है नीलकंठ क्षेत्र में डांगू ब्लॉक है, वहाँ उसका भव्य मंदिर है। जिस तरह से गढ़ रेणुका देवी में मेला होता है, ऐसे ही मेला वहाँ भी होता है। गढ़कोट गढ़ जो है वो खंडर हो गया। गढ़कोट गढ़ एक जगह है, वो गढ़पति थे एक बगड़वाल वहाँ के। तो जब जो 52 गढ़ ढह गए, राजा जयपाल ने 52 गढ़ को ख़त्म किया, उनको अपने अधीन किया, तो गढ़कोट गढ़ को भी ढहा और वहाँ के जो बगड़वाल बेच थे वो अपने अधीन करके उनको नौकरी सत्ता में दे दिया। और दो जो वो बगड़वाल बेच थे वो श्रीनगर बस के, राजा ने उनको राजाधिकारी वगैरह वहाँ अपने साथ एडजस्ट किया। फिर वहाँ से राजा ने उनको, क्योंकि रवाई बिहड़ इलाका था, यहाँ आने जाने के साधन नहीं थे, श्रीनगर से यहाँ आए और रवाई जाएँ ये साधारण काम नहीं था। राजा ने उनको कहा जाओ अगर कर सकते हो तो रवाई उत्तरकाशी को काबू करो, वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करो, उसको यहाँ भेजो और उनके छोटे मोटे मुकदमे वहीं फैसला कर दो। तो बरसाली के बीच पूरी रवाई में जाते थे, उनके छोटे मोटे फैसले भी करते थे, उनके झंझट वगैरह सारा निपटारा करना था और रेवेन्यू वसूल करते थे। मालगुजारी उस समय बहुत बड़ी होती, अभाव का ज़माना था, लोग मालगुजारी नहीं दे पाते। मालगुजारी आप जानते होंगे, खेतों की जो आपकी मौसी भूमि है उसकी रेवेन्यू पड़ता है, तो वो रेवेन्यू अब तो बंद हो गया, अब तो फिर ये, और उस समय पड़ता था। तो रेवेन्यू कलेक्ट करना बड़ी कठिन काम था, वो काम इनको मिला। तो पूरा रवाई और उत्तरकाशी जो इनके, तो चलते चलते 300 वर्ष हो गए। मैंने जो इतिहास पढ़ा, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये 3-4 इतिहास की बुक्स हैं। डॉक्टर अतुल सकलानी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री जो श्रीनगर है, उनकी थीसिस है। उस थीसिस में उन्होंने ये लिखा है कि रवाई में आखिरी जो बहुत बड़े ताकतवर फौजदार थे वो गोविंद सिंह बिष्ट थे। गोविंद सिंह बिष्ट को राजा घोषित कर रखा था यहाँ, तेरे फौजदार ने राजा है वो। तो गोविंद सिंह बिष्ट जब यहाँ राजा हार गया गोरखियों से और यहाँ वो हो गया, गोरखिया हरा दिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने, और राजा से श्रीनगर गढ़वाल मांग लिया, राजा को हटा दिया वहाँ से। वहाँ आगे कहाँ टेरी आ गए सुदर्शन शाह। उसमें गोविंद सिंह बिष्ट ने अलग सेपरेट राजा बनने के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी फाइल जो है वो यहाँ से जो कमांडिंग ऑफिसर यंग थे यहाँ के इंचार्ज अंग्रेज़, उन्होंने रिकमेंड करके जो है वो कलकत्ता भेज दी गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल के पास भी उन्होंने अपना केस एम्फैटिकल लड़ा, लेकिन राजा ने भी अपना केस एम्फैटिकल लड़ा। उनके साथ उनके सपोर्टर बड़े बड़े देशदार राजा थे। राजा ने कहा कि मेरे साथ दगाबाजी है अंग्रेज़ों के लिए का, क्योंकि आपका समझौता हमसे हुआ है, गोविंद सिंह बिष्ट से नहीं हुआ, इसलिए ये कहना गलत है। अगर आप इनको राजा बना देंगे तो मैं तो आपने छोटा सा जिम्मेदार बना दिया, इसलिए ये गलत है। तो इस दलील को उन्होंने माना। अंग्रेज़ जो वो थे गवर्नर जनरल, उन्होंने दलील मानी और राजशाही ख़त्म की, लेकिन ये फैसला दिया कि ये ताउम्र जो है फौजदार बने रहेंगे। लेकिन गोविंद सिंह बिष्ट माने नहीं। गोविंद सिंह बिष्ट ने पूरी रवाई में आंदोलन कर दिया, तो रवाई के लोग उनकी एक उंगली पर नाचते थे। इतना होड़ था उनका कि राजा वहाँ कब्जा नहीं कर सकता, तो वहाँ वो गोलबंद हो गए, हड़ताल हो गए। तो जब राजा नहीं कंट्रोल कर सका तो अंग्रेज़ों ने 5-6-7 जो है अंग्रेज़ अफसर भेजे, पता करो कि आंदोलन क्यों हो रहा है। गोविंद सिंह बिष्ट और वो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 6-7 जो हैं अंग्रेज़ अफसर कत्ल कर दिए, ख़त्म मार दिए। तो उसमें लिखा है कि एजिटेशन
was instigated by Gobind Singh Bish, and all the 6 and 7 British officers were killed by the agitators, but they are instigated by Gobind Singh Bish. लेकिन तब भी राजा गोविंद सिंह बिश पर हाथ नहीं डाल सके। अंत में राजा ने अपने दल बल सहित आंदोलन को शांत किया और पूरी रवाई को अपने कब्जा किया। पर गोविंद सिंह बिश ताउम्र जो है वो फौजदार घोषित रहे। ये पूरा उत्तरकाशी रवाई में था, ये पूरा रवाई ये रवाई गिना जाता था। तो इस पर उनका एक छत्र राज्य रहा। तो गोविंद सिंह बिश की बात तब भी ये फौजदारी बन जब वो ख़त्म हो गए तो करीब 1940 के लगभग गोविंद सिंह बिश की सत्ता हो गई। वो ये लिखा हुआ नहीं है कि वो मर गए कि क्या हुआ। और उसके बाद शेर जंग जी जो है फौजदार बने। शेर जंग जी ज़्यादा नहीं रहे, 8-10 साल रहे, उनका जिक्र उसमें नहीं आया। ये तो मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है, पर शेर जंग जी का नाम इतिहास में नहीं है। लेकिन उसके बाद इतिहास में एक नाम आया, रणजोड़ सिंह बिश। 1961 में रणजोड़ सिंह बिश पर जुर्माना हुआ, 1000 रुपये फाइन हुआ राजा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू नहीं पहुंचाया वहाँ। तो तब उससे पता लगता है कि 19वीं शताब्दी तक पूरा यहाँ बिष्णुओं का शासन रहा। जब कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे तो 1803 में ये व्यवस्था सब खत्म कर दी, फौजदारी जमींदारी प्रथा खत्म करके, और यहाँ राजा ने अपने एसडीएम, तहसीलदार, फॉरेस्टर, डीएफओ वगैरह सारे कर्मचारी रखते, ये हटा दिया सब। तो तब 19वीं शताब्दी में हमारे दादा लोग हो गए थे, तब तक दादा लोग पैदा हो गए, न राजा ने उनको नौकरी दी न कुछ दी, और उनकी आदत खराब थी, इसलिए थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गई। तो ये हमारे सरसरा बरसाली का इतिहास है। पहाड़ी पथ अ ट्रैवल सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।